दोस्तों कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हमारे पास बहुत बड़ा डाटा होता है एंड हमें उस डाटा को समराइज़ करना होता है। उसके अंदर हमें सेल्स रिपोर्ट निकालनी होती है, एम्प्लॉय रिपोर्ट निकालनी होती है, ठीक है दोस्तों, सैलरी रिपोर्ट निकालनी होती है। तो उसके अंदर हम सबसे पहले किस चीज़ का यूज़ करेंगे दोस्तों, वो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज हम दोस्तों एक्सेल के एक ऐसे फीचर के बारे में सीखने वाले हैं जिसका यूज़ करके आप अपने, मान लो अगर आपके पास 10,000 रो का डाटा है तो आप उसको आसानी से समराइज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्किल अप विद विकास में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के एक ऐसे फीचर के बारे में जिसका यूज़ करके हम अपने सब बड़े से बड़े डाटा को आसानी से समराइज करते हैं, जिसका नाम है पाइवोट टेबल। आज की वीडियो में हम पाइवोट टेबल बिल्कुल ही आसान शब्दों में सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक कंपनी का डाटा है। इसके अंदर ये हमारा आइटम नेम है, ये हमारा रीजन है एंड ये हमारा स्टेट है, सिटी है, कस्टमर नेम है एंड मंथ है एंड डेट है, क्वांटिटी है एंड अमाउंट है। अब दोस्तों हमारा जो डाटा है वो कितने रो का डाटा है हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों 2340 रो का डाटा है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर हम पाइवोट टेबल लगाना सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने डाटा को सेलेक्ट करना होता है दोस्तों। तो हम अपने डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। ठीक है दोस्तों, ये हमारा डाटा सेलेक्ट हो चुका है एंड उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट टैब में एंड हम यहाँ पे ये जो ऑप्शन है पाइवोट टेबल, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक नन्हा सा प्यारा सा डायलॉग बॉक्स आ चुका है। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दोस्तों टेबल रेंज, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम अपने टेबल की रेंज दे सकते हैं जिसके अंदर हमें पाइवोट टेबल यूज करना दोस्तों। हमने पहले ही रेंज को सिलेक्ट कर लिया है तो इसलिए हमें यहाँ पे रेंज देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। एंड यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है दोस्तों न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर दोस्तों हमें इसी सीट के अंदर हमें पाइवोट टेबल बनानी है तो हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें न्यू वर्कशीट के ऊपर टेबल बनानी है तो हम न्यू के ऊपर क्लिक रहने देंगे एंड यहाँ पे हम कर देंगे ओके दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास पाइवोट टेबल एरिया आ गया है, वर्किंग एरिया, एंड ये हमारी फील्ड लिस्ट आ गई है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एंड देखिए दोस्तों, इसके अंदर हम देखते हैं ये हमारी फील्ड लिस्ट है। इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारी सेटिंग है, ठीक है दोस्तों। मान लो अगर मैं यहाँ पे कहीं बार क्लिक करता हूँ तो हमारी फील्ड लिस्ट गायब हो जाती है दोस्तों, ठीक है। अगर हमें अपनी फील्ड लिस्ट को वापस लेके आना है तो हम पाइवोट एरिया के अंदर क्लिक कर देंगे, हमारी फील्ड लिस्ट वापस आ जाएगी दोस्तों। अगर कई बार हमारे साथ क्या होता है दोस्तों, हमें यहाँ ये जो क्रॉस का निशान है गलती से यहाँ से हमारी फील्ड लिस्ट क्लोज हो जाती है। अब हम इसको चाहे बाहर सेलेक्ट कर ले या फिर पाइवोट एरिया के ऊपर सेलेक्ट कर ले, हमारी फील्ड लिस्ट नहीं आती दोस्तों। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये देखिए दोस्तों ऊपर एक न्यू ऑप्शन है पाइवोट टेबल एनालिसिस, इसके अंदर जाएंगे एंड ये देखिए दोस्तों बिल्कुल लास्ट में एक ऑप्शन है फील्ड लिस्ट का, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो हमारी फील्ड लिस्ट वापस आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। एंड इसके अंदर देखिए दोस्तों ये हमारा सेटिंग का आइकन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे लेआउट दिए गए हैं दोस्तों, फील्ड लिस्ट का लेआउट। ये देखिए दोस्तों, मैं फील्ड लिस्ट सेक्शन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे फिल्टर, रो, कॉलम, वैल्यू ये हमारे इधर आ जाएंगे एंड हमारी जो आइटम लिस्ट है वो इधर आ जाएगी दोस्तों। एंड हम यहाँ से अगर ये वाली ले लेते हैं तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा लेआउट चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो हम इसको पहले जैसा कर ले हैं, जो हमारी डिफ़ॉल्ट लेआउट है उसके ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। ये हमारा डिफ़ॉल्ट लेआउट है दोस्तों। ये हमारी यहाँ पे हमारी हेडिंग की लिस्ट दी गई है दोस्तों। ये देखिए ये हमारी पाइवोट टेबल थी, इसके अंदर जो ये हेडिंग है ना दोस्तों, इसकी लिस्ट हमारे पास यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। एंड यहाँ पे हम फिल्टर, कॉलम, रो, वैल्यू, ठीक है दोस्तों, इनके अंदर हम अपने डाटा को समराइज कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, हमें ये कंपनी वालों ने ये बोला है कि हमें रीजन वाइज क्वांटिटी निकाल के दो, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, ये देखिए दोस्तों हमें रीजन वाइज क्वांटिटी निकालनी है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रीजन को सेलेक्ट करके लेफ्ट माउस से एंड यहाँ पे रो के अंदर छोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये हमारी रीजन आ गया एंड हमें क्या लेना है दोस्तों, क्वांटिटी। ये हमारी क्वांटिटी है दोस्तों। क्वांटिटी को पकड़ के हम यहाँ पे वैल्यू के अंदर छोड़ देंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये हमारा रो लेबल आ चुका है, ठीक है दोस्तों। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास
यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। अब आप बोलोगे सर इनमें से हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें रीजन को रो में ही डालना है या कॉलम में डालना है या वैल्यू में डालना है? दोस्तों ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको इस स्टेट को आपको रो में ही रखना है, कॉलम में ही रखना है, या फिर किसी भी वैल्यू को आपको उठा करके कॉलम में ही रखना है या फिर रो में रखना है या फिर वैल्यू में रखना है। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो आपको ये रीजन को वापस ऊपर रखना है तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके हम इसको ऊपर छोड़ देंगे। दोस्तों ये हमारा रो वाले मटेरियल से हट जाएगा। ऐसे ही सम क्वांटिटी को उठा करके यहाँ पे छोड़ देंगे, हो जाएगा। अगर आपका ऐसा नहीं आता तो इसके ऊपर राइट क्लिक कर देंगे। दोस्तों ये देखिए, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे है रिमूव फील्ड। ये हमारा रिमूव फील्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा डाटा हट जाएगा। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम इसके अंदर कि हम कौन सी वैल्यू को किस फील्ड के अंदर करेंगे। दोस्तों अगर आपका डाटा ऐसे है, ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास इतना बड़ा डाटा है तो हमें क्या करना है, हमें उसको रो में रखना है। क्यों रखना है दोस्तों, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। मान लो मेरे को आइटम वाइज क्वांटिटी निकालनी है तो मैं आइटम को रखूँगा रो में। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे आइटम आ चुके हैं। अब मैं ये आसानी से यहाँ पे हम इसको समराइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मान लो मैं यहाँ पे क्वांटिटी वैल्यू में पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी आइटम वाइज क्वांटिटी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। दोस्तों ये हमारी टेबल बन के आ चुकी है। अब देखिए दोस्तों, अब हम इस डाटा को आसानी से देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं इसको आइटम को उठा करके कॉलम के अंदर डाल दूँ तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो डाटा है वो कॉलम के अंदर सेपरेट हो जाएगा। दोस्तों अब मेरे को अगर इस डाटा को आगे देखना है तो हमें ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन मेरे को ऐसा समझ में आ नहीं रहा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं वापस से आइटम को उठा करके रो में रख दूंगा। दोस्तों अब इसके अंदर हम अपने डाटा को आसानी से समराइज कर सकते हैं। दोस्तों ठीक है दोस्तों, आप अपनी फील्ड को किसी भी फील्ड में डालो, आप अपने आइटम को किसी भी फील्ड में डालो, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हमें कंपनी ने बोला गया है कि आपको आइटम वाइज क्वांटिटी निकालनी है कि आपके पास ये आइटम है एंड उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो दोस्तों ये हमारी क्वांटिटी है एंड यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिल्टर भी लग चुका है। अगर आपको इनमें से सिर्फ एयर कंडीशनर का डाटा देखना है तो एयर कंडीशनर पे क्लिक कर देंगे एंड ओके कर देंगे। दोस्तों ये हमारे पास सिर्फ एयर कंडीशनर का डाटा दिख जाएगा। अगर हमें सेलिंग फ़ैन का देखना है तो सेलिंग फ़ैन के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड ओके कर देंगे, ये हमारी सेलिंग फ़ैन की क्वांटिटी दिख जाएगी। दोस्तों ठीक है, अगर हमें फ़िल्टर को रिमूव करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड ये देखिए दोस्तों, क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम आइटम, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, हमारा जो फ़िल्टर लगा हुआ था वो रिमूव हो जाएगा। दोस्तों ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों हमारा फिल्टर कॉलम रो एंड वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब हमने ये देखिए, कंपनी ने बोला कि हमें आइटम वाइज क्वांटिटी निकाल के दो, तो हमने आइटम को रखा रो में एंड क्वांटिटी को रखा वैल्यू में। दोस्तों आप वैल्यू में उन फील्ड को रखेंगे जो हमारी न्यूमेरिक फील्ड होती है। दोस्तों जो हमारी वैल्यू होती है, एक्चुअल में वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो नंबर होता है ना दोस्तों, उसको हम वैल्यू के अंदर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मान लो कंपनी ने यह बोला कि हमें आइटम वाइज अमाउंट निकालनी है कि हमारी सेल्स कितनी हुई, तो हम क्वांटिटी को उठा करके हमारी लिस्ट में वापस रख देंगे एंड यहाँ पे जो अमाउंट है इसको उठा करके वैल्यू में रख देंगे। ये देखिए दोस्तों, एयर कंडीशनर का हमारे पास कितना सेल्स हुई है। दोस्तों ये देखिए, एयर कंडीशनर की 1,30,46,277 रुपये, ये हमारी एयर कंडीशनर की सेल है। दोस्तों ठीक है, एंड हम इसको हटा देते हैं एंड हमें कंपनी ने बोला गया है कि मेरे को रीजन वाइज क्वांटिटी निकाल के दे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, रीजन को यहाँ से उठा करके रो में डाल देंगे एंड हमें क्वांटिटी उठा करके हम इसको वैल्यू में डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा ईस्ट में इतनी क्वांटिटी सेल हुई है, नॉर्थ में इतनी क्वांटिटी, साउथ में इतनी क्वांटिटी, वेस्ट में इतनी क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, एंड
अगर हम इसके अंदर मल्टीपल फील्ड भी जोड़ सकते हैं दोस्तों। अब हमें ये देखना है कि हमें रीजन में आइटम वाइज क्वांटिटी निकालना है, तो हम इसके अंदर आइटम को उठा करके रो के अंदर डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, ईस्ट में ये हमारे पास आइटम है और ये उनके क्वांटिटी आ गई। एंड ये हमारा नॉर्थ में है, नॉर्थ में ये हमारे आइटम आ गए, ये हमारी क्वांटिटी आ गई। ठीक है दोस्तों, इससे हम अपने डाटा को आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं दोस्तों। एंड उसके बाद हमें बोला गया कि स्टेट वाइज मेरे को अमाउंट, हमें स्टेट वाइज सेल्स निकाल के दो। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अपने इनको वापस से एरिया में डाल देंगे। एंड हमें क्या निकालना है, स्टेट वाइज। तो हम स्टेट को उठा करके कॉलम में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, एंड हम अमाउंट का, अगर हमें स्टेट वाइज क्वांटिटी देखनी है तो क्वांटिटी को उठा करके वैल्यू में डाल देंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी स्टेट वाइज आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, ये हमारे स्टेट आ गए दोस्तों। एंड ये उनकी क्वांटिटी आ गई। स्टेट के हिसाब से क्वांटिटी कैसे निकालें, तो दोस्तों हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप मुझे इस डाटा को विजुअलाइज करने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है दोस्तों, अगर हमें आगे का डाटा देखना है तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन मेरे को इतना खास समझ में आ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, स्टेट को कॉलम से उठा करके रो में डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हम अपने डाटा को आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश में इतनी क्वांटिटी है, अरुणाचल प्रदेश में इतनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब कंपनी वालों ने मेरे को बोला कि मेरे को किस कस्टमर ने कितनी क्वांटिटी खरीदी है, मेरे को उसका डाटा बना करके दो। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, कस्टमर नेम को उठा करके रो में डाल दूंगा एंड क्वांटिटी को उठा करके वैल्यू में डाल दूंगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे कस्टमर नेम है और ये हमारी क्वांटिटी आ गई। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये पता करना है कि हमें क्वांटिटी के साथ साथ हमें सेल्स भी देखनी है कि किस कस्टमर ने हमें कितनी सेल दी है। तो हम इसको अमाउंट को उठा करके वैल्यू के अंदर डाल देंगे। ये हमारी क्वांटिटी आ गई एंड ये हमारी सेल्स आ गई दोस्तों, अमाउंट आ गई। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम अपने डाटा को समराइज़ कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर हमें फ़िल्टर का यूज़ करना है, ये देखिए फ़िल्टर। अब हम फ़िल्टर का यूज़ कैसे करेंगे दोस्तों, मान लो मेरे को रीजन वाइज चेक करना है। ठीक है दोस्तों, हम रीजन को उठा करके फ़िल्टर में रख देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक अलग से फ़िल्टर लग के आ चुका है रीजन का। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमें ईस्ट का देखना है दोस्तों। ईस्ट के अंदर कौन सा कस्टमर है जिसने क्वांटिटी एंड सेल्स हमें दी है। तो हम ईस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो जितने भी नेम है ये ईस्ट रीजन के लोग हैं और उन्होंने ये क्वांटिटी खरीदी है एंड ये उन्होंने हमें सेल्स दी है दोस्तों। ठीक है, अगर हमें नॉर्थ का देखना है तो हम यहाँ से नॉर्थ सेलेक्ट कर देंगे एंड ओके कर देंगे। ये हमारा नॉर्थ का डाटा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे हम अपने डाटा को समराइज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, हम वैसे ही हम अपने डाटा को यहाँ पे समराइज कर सकते हैं। अब हमें बोला गया कि सिटी वाइज मेरे को सेल्स निकाल के दो कि किस सिटी ने हमें कितनी सेल्स दी है। तो हम सिटी को उठा करके रो में डाल देंगे एंड अमाउंट को उठा करके हम वैल्यू में डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी सिटी हो गई। इस सिटी ने हमें इतनी सेल्स दी है, इस सिटी ने हमें इतनी सेल्स दी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास पूरा डाटा बन के आ चुका है दोस्तों। एंड दोस्तों, फिल्टर का काम क्या होता है दोस्तों, फिल्टर के अंदर हम अपने डाटा के अंदर फिल्टर लगा के देख सकते हैं कि हमें कोई स्पेशल वैल्यू निकालनी है तो उसके अंदर हम फिल्टर का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरीके से हम अपने डाटा के अंदर हम अपने बहुत बड़े डाटा को आसानी से समराइज कर सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी कि पाइवोट टेबल क्या होता है एंड इसका यूज़ कैसे किया जाता है एंड हम अपने बड़े से बड़े डाटा को आसानी से कैसे समराइज कर सकते हैं एंड हम अपने कंपनी के साथ कैसे उस डाटा को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप एक्सेल बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।